राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 7 वालों के लिए 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कैसा रहने वाला है ये वीक, मैं आपको ये बताने वाली हूँ। आप दूसरों के बारे में भी देख लें वीडियो से, आप उसके बारे में भी समझ लें, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार 7 नंबर वालों के लिए कार्ड्स कुछ डगमग डगमग से आए हैं। ठीक है, मैं आपको बताती जाऊंगी, साथ साथ उपाय बताती जाऊंगी, अपना ध्यान रखते रहना। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसा काम है जिसको आप एंड कर दोगे। आप वहाँ लगातार कोशिश करते जा रहे हो शायद कुछ पैचअप करने की, लेकिन कार्ड आपको बता रहा है अपने इमोशंस उस जगह मत जोड़ो और उस रास्ते से हट जाओ, क्योंकि आपके लिए अब वहाँ पर कुछ भी रखा नहीं है। वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है, वो काम ख़त्म हो चुका है। वहाँ से आपको अब कोई आवाज़ नहीं देगा। ठीक है, आपका दिमाग जो है बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत दे रहा है। संडे वाले दिन आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। ठीक है, आप गणेश जी की आराधना करो, ठीक, और उसके बाद आराम से बैठो, मेडिटेशन करो। अगर इस तरह से सोच विचार करोगे तो दिमाग तो बिल्कुल गया आपका। इतना टेंशन और इतने डिप्रेशन दिखाई दे रही है जिसका कोई अंत नहीं। आपने गणेश जी को दूर्बा चढ़ानी है, गणेश जी की आराधना करनी है। आप किसी भी टाइम कर सकते हो, 2 टाइम मिलते पे आपको टाइम नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, आप किसी भी टाइम करो, लेकिन करो ज़रूर। ठीक है, अगर आप गणेश जी का मंत्र करोगे, गणेश जी की किसी भी तरीके से आराधना करोगे तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपके कंधों और सर में दर्द हो रहा है। सही बात है, इतनी परेशानी लोगे तो आपके कंधों और सर में दर्द ही होगा। जब इतना अपने माइंड को बिल्कुल परेशान कर लोगे, डिप्रेस्ड कर दोगे अपने आप को, तो कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें नहीं होती बनी हमारे लिए, तो वो उनकी एज होती है। हर चीज़ जिस तरह हम लोग कोई बाहर से खाने की चीज़ लेके आते हैं तो उसकी भी एक एक्सपायरी होती है। तो समटाइम्स कोई रिलेशंस, कोई काम, इन सब चीज़ों की भी भगवान ने एक्सपायरी बनाई है। हमें वो सिर्फ उस काम को करने के लिए यूज़ करते हैं। हम कभी सोचें कि हमने किसी के लिए ये किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, वो हमने ऐसा किया, वो हमने ऐसा नहीं किया। भगवान ने आपको चुना उसका काम करने के लिए। ठीक है, आपने उसका कार्य किया, वो भगवान के आदेश पे आपको करना पड़ा। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि बाद में आपने बंद, क्योंकि ईश्वर ने कहा बस अब आपकी ड्यूटी ख़त्म, अब ये सामने वाला बंदा अपना काम खुद करेगा, अब आप नहीं करोगे, बस आपने यहाँ तक ही करना था। तो उसे आप इस तरह से समझोगे तो यू विल बी मोर देन हैप्पी, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। आपको दोनों चीज़ों में से, यानी कि अच्छाई और बुराई में से फ़र्क ईश्वर आपको समझाएंगे। आपको कोई ना कोई अपनी प्रिय चीज़ जो है कुर्बान करनी पड़ेगी। आपको ईश्वर समझाएंगे कि हाँ असल में आपको क्या चीज़ चाहिए और आपको किस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है। आपने करना क्या है, उस दिन आपने तिलक लगाना है अपने माथे के ऊपर मंडे वाले दिन। ठीक है, और अगर आप अष्टांग प्रणाम कर सकें बहुत ही अच्छा। ठीक है, अगर आप लेडी हैं तो आप माथा ज़्यादा टेक लें, नीचे की तरफ लेट के नहीं करें, अष्टांग प्रणाम ना करें, तो आप ऐसे झुक के थोड़ा सा इस तरह से करके आप प्रणाम कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्यूसडे को। तो मुझे ऐसा लगता है ट्यूसडे ये बता रहा है कि आप चाहते तो हैं कि कहीं से आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति हो धन की, लेकिन आपको हो नहीं रही है। ठीक है, आपने क्योंकि अपना धन जो है एक जगह कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर दिया, दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट सही नहीं करी आपने। तो जो सही नहीं करी है ना, आप उस चीज़ को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो, हिम्मत कर रहे हो कि किसी तरीके से भी इसके अंदर से कुछ निकल के आए, लेकिन अभी एक ही चीज़ में से आपको प्रॉफिट निकल के आ सकता है, दूसरी चीज़ में से आपको प्रॉफिट निकल के बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अब हम अभी फ़िलहाल के लिए जो अभी कार्ड्स कह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये नहीं आज ही के दिन, अभी के दिन
बहुत देर मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ को निकालने के लिए। यानी कि अब भी बिल्कुल भी आपके लिए कोई बढ़िया टाइम नहीं है जिसके अंदर आप दूसरी जगह से इन्वेस्टमेंट में से कुछ निकाल भी पाओ। तो अपना पैसा जो है अननेसेसरली बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्ट मत करना। अगर कर चुके हो तो उसकी उम्मीद मत रखना अभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन सॉरी मैं वेडनेसडे का बोल रही थी, लेकिन ट्यूसडे का मैं उपाय बताना आपको भूल गई हूँ। आपने शंकर भगवान पे जल चढ़ाना है और उनको वाइट फ्लावर जो है वो आपने ज़रूर पर ज़रूर अर्पण कर देना। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। अब वेडनेसडे वाले दिन आपको कोई ऐसा है जो आपके अगेंस्ट बोल रहा है, यानी कि आपको चीट कर रहा है या आपको धोखा दे रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है और जो आपकी सोच से भी परे है, ठीक है। आप सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपने क्या करना है, बाद में आपके इमोशंस इस चीज़ में इन्वॉल्व हों तो आप फिर से प्रणाम करें भगवान को, ठीक है। और आप एक वो पाउडर ले लें, पाउडर ले करके वो अपने बैक के ऊपर अच्छी तरह से आप पाउडर छिड़क के अपने घर के किसी बच्चे से आप बेटा मल दो ज़रा अच्छे से, तो वो आप उतना कर लेना, ठीक है। और बजरंग बाण का पाठ कर लेना तो आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। तो थर्सडे वाले दिन फिर आप उसी तरह से हो, पता नहीं क्या हो रहा है, पूरा हफ्ता ही आपका इसी तरह से निकल रहा है। थर्सडे वाले दिन फिर कुछ नहीं पता आपके लिए क्या चीज़ आ रही है, ठीक है, कार्ड आपके लिए क्या लेके आ रहा है, लेकिन आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये तो पता है कि कुछ नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप पता है क्या करोगे, अब अपने रवैये को, अपने तौर तरीके को और अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश करोगे, ठीक है। अब आपने जो रास्ता पकड़ना है ना, उसमें सुधार इतनी जल्दी नहीं आना आप में। तो आपके अंदर जो सुधार आएगा धीरे धीरे आएगा, बहुत समय लगेगा। जो चीज़ों का परिवर्तन आप अपने अंदर अब लाओगे। अब मेरी आपको यही सलाह है कि अच्छा परिवर्तन आ रहा है, मेडिटेशन करो, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। आपके अंदर अच्छा परिवर्तन आ रहा है। और थर्सडे वाले दिन आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है, आप त्रिचोली में बता चुकी हूँ, तिल चावल चीनी, वो आपने चींटियों को डाल देनी है। और उसके बाद आप डॉग्स की सेवा भी कर देना। और हो सके तो अपनी माता से ज़रूर आप बात कर लेना, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब फ्राइडे वाले दिन आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ईश्वर आप पे शुक्रवार वाले दिन कृपा कर रहे हैं, लेकिन आप इतने मस्त होंगे कि आप उसको भी छोड़ देंगे। मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो सकती है, ये मेरे लिए एक मौका है जो आया है मेरे पास, तो मैं उसे जाने नहीं देना चाहता, लेकिन आप जाने दोगे, कार्ड ये बोल रहा है। तो फिर उसके बाद मैं आपको ये कह सकती हूँ, आप भगवान पे छोड़ दो, ठीक है, ईश्वर पे छोड़ दो। ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति। वो जो भी करते हैं बेहतरी के लिए करते हैं, आपको बदलने के लिए करते हैं, आपको बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये इस तरह की स्टोरी है जो हमें दिखती नहीं लेकिन चलती जाती है। ये रियल स्टोरी है, ठीक है, आपके अपने जीवन की। तो आप इस चीज़ को जब तक ईश्वर पे डोर नहीं छोड़ोगे, आप पूरा वीक निकाल दिया, फ्राइडे तक आकर आपने जाकर कहा ठीक है भगवान मैं सरेंडर करती हूँ, जो तुम चाहो वो करो। जैसे ही आपने ये बोला, सैटरडे को आपकी सारी नेगेटिविटी दूर होती हुई दिखाई देती है। वही रुई वाला सरसों का तेल लगाकर उसके ऊपर रुई की बत्ती के ऊपर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसे आपने जलाना है, वही उपाय करना है। उसके बाद आपने साउथ ईस्ट के अंदर दिया ज़रूर जलाना है। कुछ ना कुछ है जो एंड हो रहा है सैटरडे को, ठीक है, मे भी आपकी नेगेटिविटी। जब वो एंड हो जाएगा तो आप अपने मन में खुद ये विचार ले आओगे, अरे जाने दे यार, ख़त्म करो इस बात को, मेरे बस का नहीं है, बस अब मैं थक गई, और नहीं हो रहा, या थक गया, बस फेड अप। ये चीज़ जा रही है तो जाए। एक ख़त्म चीज़ को, अब सपोज करो मेरी ये उंगली ही है, ये टूट गई है, कट गई है, यहाँ से लटक रही है नीचे, तो मैं उसे कटवा ही दूंगी ना, छोड़ूंगी थोड़ी ना उसको। यूँ कहूँगी लटके रहो मेरे साथ ही, पॉइजन फैलाते रहो मेरी बॉडी के अंदर। नहीं, जो चीज़ नुकसानदायक हो रही है जाने दो, चले जाने दो उस चीज़ को, नेगेटिविटी को
दूर भगाओ। ठीक है, अब नए अगले हफ्ते की टैरो रीडिंग लेकर आपके पास मैं फिर से अगले हफ्ते आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।